हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, एक्चुअली काफ़ी लोगों ने ये मतलब कमेंट किया था कि डी डी ट्रिपल एस बी में जो पेडोलॉजी सेक्शन है उसका हम सिलेबस कैसे करें। आप कुछ सोर्सेज बता दीजिए। जैसे मैंने केवीएस के बारे में आपको लोगों को बताया था पेडोलॉजी सेक्शन के लिए, तो आप जो है डी ट्रिपल एस बी के लिए सेम ऐसे बता दीजिए कि क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो पहली बात ये है कि जो डी ट्रिपल एस बी है उसमें जो पीआरटी है और टीजीटी पीजीटी है उनका जो पेडालॉजी सेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि जो पीआरटी में जो है आपका पूरा जो है पार्ट 2 जो है स्पेशली जो है पेडालॉजी सेक्शन ही होता है पीआरटी में। तो उसमें जो है बहुत बड़ा सिलेबस है और उसमें जो है आपका कोई भी डी ट्रिपल एस बी ने कोई भी सिलेबस जो है डिफाइन नहीं कर रखा कि पर्टिकुलर वो किस चीज़ से पूछेंगे। तो इसके लिए तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो टीजीटी पीजीटी है उसमें जो है 20 मार्क्स के आते हैं। तो उसमें डी ट्रिपल एस बी का ऐसा ही है कि वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो हम कैसे करें, कैसे इसको कोप अप करें, कैसे हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें, हम कहाँ किससे पढ़ें। क्योंकि जैसे केवीएस होता है, केवीएस में यही बहुत अच्छी बात होती है कि वो अपना सिलेबस जो है वो पूरा डिफाइन करके देता है, पूरा डिटेल्ड वो बताता है और एक एक सेक्शन वो कभी भी अपने जो सिलेबस है उससे बाहर नहीं पूछता है। तो ये हमारी अच्छी बात होती है वहाँ पे कि हम एक एक पॉइंट को लेके हम आराम से अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन डी ट्रिपल एस बी में ऐसा नहीं होता। तो इसको हम कैसे करें, तो सबसे पहले पीआरटी की बात करते हैं। क्योंकि उनका पेपर 2 जो है 100 मार्क्स का होता है, तो बहुत ज़्यादा मार्क्स के नंबर है। तो उसको कैसे किया जाए, तो डी ट्रिपल एस बी के लिए मैं यही बताऊंगी पीआरटी वालों के लिए कि जबकि हमें पता है कि डी ट्रिपल एस बी को कोई भी सिलेबस डिफाइंड नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम जो आते हैं सोर्सेज जिनसे जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर है उनसे यही पता चलता है कि सबसे पहले हमने जो बीएड में जो पढ़ा हुआ है वो आपको आना चाहिए। क्योंकि एज ए हम टीचर बनने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि साइकोलॉजी क्या है, पेडोलॉजी क्या है, हम बच्चों को क्यों मतलब हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमें बच्चों को समझना है, हमें एज ए टीचर बनना है, हमें बच्चे के साथ डील करना है। तो सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए। बीएड में हमें यही ट्रेनिंग दी गई थी और वो ट्रेनिंग जो है वो कहीं ना कहीं अभी हमारे इसमें जो है सिलेबस में वही सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपने जस्ट आपने बीएड कंप्लीट किया है तो वेल एंड गुड, आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर है, ठीक है। इसके अलावा जो है बीएड के अलावा जो है बुक के अलावा एनआईओएस है, उसकी जो पीडीएफ मैंने आपको बताया था, लिंक बताया था केवीएस के टाइम। तो केवीएस के टाइम पे मैंने एनआईओएस के बारे में आपको बताया हुआ था कि कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको मेजर सारी चीज़ें ही अप्रॉक्स पढ़नी पड़ेंगी। तो ये हो जाएंगी। उसके बाद जो है हमें और भी अगर पढ़ना है डिटेल में, तो हम इग्नू की बुक से जो बीएड की आती है, इग्नू बीएड की बुक्स आती है, उससे हम पढ़ सकते हैं, या उनकी वेबसाइट है वहाँ से भी आप कर। इसके अलावा जो अगर जैसे होता है कि कई बार एनआईओएस की लैंग्वेज है या हमें जो इग्नू है इनकी इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, डिटेल में है, हमें बहुत मतलब समराइज करके पढ़ना है या इजी लैंग्वेज में पढ़ना है बेसिकली, तो आपको क्या करना है, 11-12 की जो साइकोलॉजी की बुक है वो आपको जो एनसीईआरटी की ऐप है वहाँ से मिल जाएगी, या आपके पास जो है मार्केट में आप खरीदना चाहो, बाय करना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे इजी लैंग्वेज में जो भी सारी हम बीएड में पढ़ते हैं कि जो भी पेडालॉजी सेक्शन है वो इजी वे में कहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बता रखी है। तो ये सारी बुक्स, रिसोर्सेज, मटेरियल ये हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करती हूँ यूट्यूब चैनल की। यूट्यूब में हम कहाँ से करें, तो सबसे पहले केवीएस के लिए जो मैंने एक चैनल बताया था आपको, इनकलकेट लर्निंग, ठीक है। वहाँ पे केवीएस का जैसे सेक्शन बना हुआ है, सेम मैम ने जो है डी ट्रिपल एस बी में भी सेम ऐसा ही सेक्शन बनाया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से आप डी ट्रिपल एस बी का जो, तो उस चैनल में जो है डी ट्रिपल एस बी का सेम ऐसे ही केवीएस की जैसा ही सेक्शन बना हुआ है। उसमें बहुत सारे वीडियो, आई थिंक 191 ऐसे वीडियो है। इसके अलावा अगर और दूसरा यूट्यूब चैनल जो मैं बताऊं वो सबको पता है, फेमस है, जो कि मैम का है, हिमांशी मैम का। उनके आप जो है यूट्यूब चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाओ, कंप्लीट सीडीपी, तो वहाँ पे जो है सारी जो पुरानी उनकी वीडियो है, क्योंकि साइकोलॉजी तो चेंज नहीं हुई है, जो पेडालॉजी सेक्शन है जो स्टार्टिंग में जो बीएड में हमने पढ़ी थी वो तो सारी चेंजेस नहीं हुई है। तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कहाँ से कौन सी ऐसी वीडियो देखी जिससे हम अपना सिलेबस जो है हम अच्छे से समझ सके, अंडरस्टूड कर सके। क्योंकि उनकी मैम की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी है, सबको समझ में भी आती है।
तो वहाँ से आप कर सकते हो। इसके अलावा जो मैम की आप टेलीग्राम चैनल में जाओगे, जो हिमांशी मैम की, तो उसमें आप फाइल सेक्शन में, तो मैम की जो टेलीग्राम चैनल है उनके उसमें फाइल सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहाँ पे CDP की ई बुक नाम से एक फाइल है। तो वहाँ से आप जो है पूरा जो मतलब फ्री है वो, तो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो उसमें, तो उसको आप पढ़ सकते हो। उसमें समराइज करके पूरी चीज़ें जो है, जो कि हमने बीएड में पढ़ी थी, सीटेट में पढ़ा हुआ था हमने, वो सारी चीज़ें हैं, जो थ्योरम वगैरह थी सारी। इस तरीके से जो भी सोर्सेज है मैंने आप लोगों को बता दिया कि DSSB के लिए हमें कहाँ से कितना क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं DSSB में जो TGT PGT वाले हैं जिनके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। PGT में आई थिंक 30 मार्क्स के हैं, आई एम नॉट श्योर। तो है कि जो मैम की जो ई बुक है, जो हिमांशी मैम की ई बुक है CDP कंप्लीट, जो मैंने बताया कि आप टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको आप पढ़ लो। उसको पढ़ने के बाद मैम के ही यूट्यूब चैनल में DSSB KVS NVS इनके जो प्रीवियस ईयर के या जो भी MCQs है उनको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब मैम जो भी वीडियो है उसको आप देखोगे तो क्वेश्चन के थ्रू वो हर एक चीज़ जो बताती है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में यही होता है, सारे क्वेश्चन हमें राइट लगते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि DSSB में हम मतलब जो स्पेशली जो DSSB वाले हैं वो पेडोलॉजी सेक्शन कैसे करें वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अभी मैं आप लोगों को शेयर भी शो कर देती हूँ कि मैम के टेलीग्राम चैनल में जाके हम किस तरीके से ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और इनकलकुलेट जो दूसरा चैनल है यूट्यूब चैनल, जिसमें पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है DSSB के लिए स्पेशली, जिसमें 191 वीडियो है, वो भी आपको शो कर देती हूँ कि कहाँ पे है और किस तरीके से हम सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये मैम का लेट्स लर्न हिमांशी मैम का चैनल है, तो इसमें आपको जाना है, तो इसमें आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चले जाओगे फाइल सेक्शन में। ठीक है, फाइल सेक्शन में आपको सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये देखो CDP पेडोलॉजी फ्री नोट्स बाई हिमांशी मैम, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करती हूँ भी होगा। तो यहाँ से आपको देखो ये सारे सिलेबस भी यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमें पढ़ना है। एक्चुअल में इतना तो हमें आना ही चाहिए बेसिक लेवल पे, जो हमने बीएड में पढ़ा है, जो हमने सीटेट में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो है शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें यहाँ पे है। और इसके अलावा जो मैम की जो मैंने बोला CDP का जो मतलब कंप्लीट CDP नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर ये सारे टॉपिक मैम ने पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो अगर उनका बैच नहीं खरीदना चाहती हो तो। ठीक है, तो ये जो TGT PGT उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके 20 क्वेश्चन आते हैं, हाँ सॉरी हिंदी में ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से मैम ने सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है। तो आपको क्या है, कुछ बुक्स खरीदनी भी नहीं है, सारी फ्री में यहाँ पे दे रखी है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको मैम की वीडियो वगैरह आप देख सकते हो, वहाँ से क्वेश्चन वगैरह जो भी प्रैक्टिस करना है वो कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरा जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पे इनकलकेट लर्निंग, तो उसमें मैं बताती हूँ कहाँ से हम पेडोलॉजी सेक्शन करेंगे DSSB के लिए। मैम का चैनल है, इसमें हमें जाना है, फिर हमें जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आपको देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको DSSB का पूरा सेक्शन। ये रहा, मैम ने पूरा जो DSSB 2023 पेडोलॉजी के हिसाब से इन्होंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या है, ज़्यादा अगर खुद से नहीं पढ़ना, अगर कोई यूट्यूब चैनल है जो आपको सब कुछ पढ़ा दे, सारी चीज़ें करवा दे, तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है, करवाई हुई है। इसके अलावा जैसे आपको NIOS के भी वीडियो देखने हैं, जैसे NIOS के यहाँ पे बनाए हुए, इसके अलावा जो है 11-12 का जो मैंने बोला था आपको कि 11-12 की जो साइकोलॉजी की है, ये भी मैम ने पूरी पढ़ाई हुई है। कि आपको अगर जैसे होता है कि बुक्स है आपके पास और उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो बुक्स आपके सामने है और मैम पढ़ा रही है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बेसिकली यही है कि आपको साइकोलॉजी में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, PRT वालों को स्पेशली, क्योंकि उनका मार्क्स जो है 100 मार्क्स का होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। ये मैम का दोबारा से मैं चैनल दिखा देती हूँ।
तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए सारी चीज़ें, वीडियो भी शेयर कर दिया, स्टडी मटेरियल भी शेयर कर दिया। तो मेरा जो ओपिनियन यही होगा आप लोगों के लिए कि अगर आप सीरियसली टीचर बनना चाहते हो, सीरियसली आप पेडालॉजी सेक्शन सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो, क्वेश्चन को मतलब कोई बैच नहीं खरीदना चाहते हो और खुद से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो इनके थ्रू आपको करना है। और मेरी सलाह ये होगी कि आपको खुद से जो है NIOS के जो है या बीएड के हैं ये सारे स्टडी मटेरियल खुद से पढ़ना होगा, क्योंकि जितना आप पढ़ोगे और जितना आप वीडियो सुनोगे तो आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें जाएंगी, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से, एक बार पढ़ने से आपकी वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जब बार बार आप सुनोगे, बार बार उस चीज़ों के ऊपर आप मंथन करोगे, थिंक करोगे, उसके थॉट प्रोसेस आपकी उस तरीके से बनेगी कि अच्छा बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन है वो अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगा। तो जब तक आपको वो सारी चीज़ें पता नहीं है, उसके बैकग्राउंड में सारी चीज़ें पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो है आपको थॉटफुल वाले भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो यही था इस वीडियो में। तो आई होप मैंने आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी होगी। तो फिर मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।